हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। जिन भाइयों जिन बहनों को उत्तर प्रदेश में पुलिस बनने का सपना है, उनके लिए एक बेहतरीन मौका आ गया है। यूपी में उत्तर प्रदेश में 32,000 प्लस वैकेंसी निकल चुका है। तो चलिए इस वैकेंसी का संपूर्ण जानकारी देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सीधी भर्ती 2025 कांस्टेबल एवं समकक्ष पदों के लिए आपका संपूर्ण मार्गदर्शन देने वाला हूं। एक बड़ा अवसर, 32,000 प्लस पदों पर विवरण। आरक्षी नागरिक पुलिस का, इसमें महिला और पुरुष दोनों का है। आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस, यह सिर्फ वैकेंसी पुरुषों के लिए है। आरक्षी घुड़सवार पुलिस, यह 71 पद पुरुष के लिए है। आरक्षी पुलिस विशेष सुरक्षा बल पुरुष, यह सिर्फ पुरुष के लिए है। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए है 1341 पद। जेल वार्डर का पुरुष के लिए है 3279 पद। महिला बटालियन आरक्षी 2282 पद है। रिक्तियों का विस्तृत विवरण और अवसर पहचाने। आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष एवं महिला के लिए 10,469 पद है टोटल, जिसमें आरक्षित पद के लिए आरक्षित जनरल के लिए 4191 पद है। EWS के लिए 1046 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए OBC के लिए 2826 पद है। अनुसूचित जात यानी SC के लिए 2198 पद है। ST के लिए 208 पद हैं। 208 पद हैं। आरक्षी PSC सशस्त्र पुलिस 15,131 पद। आरक्षित जनरल के लिए 6,060 पद हैं। EWS के लिए 1,512 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 4,083 पद हैं। अनुसूचित जात SC 3176 पद हैं। ST के लिए 300 पद हैं। अन्य पदों जैसे विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस एवं जेल वार्डर के लिए है। चलिए अब आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तिथि समय पर करे आवेदन। महत्वपूर्ण तिथि को जानते हैं और समय पर करे आवेदन। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब हुआ था भैया? तो वह हुआ था 31 तारीख 12वां महीना 2025 को हुआ था। आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख है 30 तारीख 1 महीना 2026 को है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 तारीख 1 महीना 2026 को। शुल्क समायोजन एवं संशोधन की अंतिम तिथि 2/2/2026 तक है, यानी 2 दिन संशोधन करने का समय दिया गया है। नोट, अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। आवेदन प्रक्रिया को जल्दी पूरा करें। आवेदन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। भर्ती प्रक्रिया का सफर चरण दर चरण गाइड। चरण 1 में पात्रता की जांच, अपनी योग्यता, आयु, शिक्षा सुनिश्चित करें। चरण 2 में लिखित परीक्षा 300 अंकों की ऑफलाइन
OMR आधारित परीक्षा होगी। चरण तीसरा में अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक माप परीक्षा DB प्रश्न, दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक माप होगा। चौथा चरण में होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, पेट दौड़ की परीक्षा होगी। चरण पांचवा में अंतिम चयन, मेरिट के आधार पर अंतिम सूची में नाम आपका आएगा तो आप यूपी कांस्टेबल में आपकी भर्ती हो जाएगी। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। पहला कदम, क्या आप इस सफ़र के लिए पात्र हैं? तो शैक्षिक अर्हता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा 12th क्लास उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होना चाहिए। यानी आपकी उम्र 18 ईयर होना चाहिए और आप 12 पास हों। राष्ट्रीय नेशनलिटी, भारत का नागरिक हो आप। तिब्बती शरणार्थी जो कि जनवरी 1962 से पहले भारत आए हों। भारतीय मूल का व्यक्ति हो, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीका देश से अस्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आए हों। कहने का मतलब है 1962 से पहले जो भारत में आए हैं उन्हीं को भारत में भारतीयों का आयु की गणना देखते हैं। एज रिलेशन 1/7/2025 को अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। श्रेणी पुलिस अभ्यर्थी मेल 18 से 22 ईयर, 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का सही होना चाहिए। मतलब 2 जुलाई 2003 से पूर्व और 2007 के बीच में ही होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी फीमेल 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, 2 जुलाई 2000 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। आयु सीमा में छूट, एज रिलैक्सेशन, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। पहली चुनौती लिखित परीक्षा का प्रारूप होगा। पहले लिखित परीक्षा होगा। परीक्षा का प्रकार ऑफलाइन OMR आधारित होगा। कुल 150 प्रश्न आएंगे। कुल 300 अंक होगा। 2 घंटे का समय होगा। विषय देखते हैं। सब्जेक्ट सामान्य ज्ञान होगा, हिंदी होगा, संख्या एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी होगा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धता एवं तार्किक क्षमता होगा। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी या नहीं अपनाई जाएगी, आगे वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम और अपनी तैयारी का दिशा दें। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, विश्व भूगोल, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, मानव अधिकार, साइबर क्राइम, पुरस्कार सम्मान, देश राजधानी, मुद्रा आदि। समान हिंदी में क्या पूछा था? हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोककृतियाँ, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं के बारे में जाना जाएगा। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि सभी विषयों के डिटेल्स वाइज में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो
आप सभी लोग कमेंट करके उस टॉपिक का नाम और सब्जेक्ट बता दीजिए। मैं उस सब्जेक्ट में, जैसे समान ज्ञान में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन, समान हिंदी में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं डिटेल्स में सभी को बता देंगे। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, संख्या प्रणाली, सरलीकरण, दशमलव, प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, औसत समय और कार मेंसुरेशन, तार्किक आरेख, शब्द रचना परीक्षण आदि। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, श्रृंखला पूरी करना, संकेत लिपि, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, बेन आरेख आदि के बारे में पढ़ा जाएगा। चलिए दूसरा चुनौती देखते हैं, शारीरिक मापक परीक्षण PST। पुरुष अभ्यर्थी यानी मेल के लिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? समान OBC ST न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होने चाहिए। महिलाओं के लिए अभ्यर्थी फीमेल ऊंचाई समान OBC ST के न्यूनतम 152 सेमी और ST के लिए 147 सेंटीमीटर होने चाहिए। महिला जो होंगी वजन वेट यानी न्यूनतम 40 kg होनी चाहिए। सीना चेस्ट समान OBC ST 79 सेमी, बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेमी फुलाने पर होनी चाहिए। ST के 77 सेमी बिना फुलाए और 82 सेमी फुलाने पर होनी चाहिए। न्यूनतम 5 सेमी का फुलाव अनिवार्य है। तीसरा चुनौती, शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट। पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोग्राम मीटर 25 मिनट में पूरा करना है और महिला अभ्यर्थी के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरा करना है। नोट, जो अभ्यर्थी निर्धारित समय में दौड़ पूरा नहीं करते वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, इसीलिए दौड़ भी साथ में जरूरी है। आरक्षण का लाभ और आवश्यक। आरक्षित छेड़ियाँ रेजिस लंबवत वर्टिकल, अनुसूचित जाति SC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अनुसूचित जनजाति ST, आर्थिक रूप से कमजोर EWS को दिया जाएगा लाभ आरक्षण का, और जो अदर स्टेट के हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, उनको जनरल में ही क्वालिफिकेशन किया जाएगा। क्षेत्रीय हॉरिजॉन्टल, स्वतंत्र संग्राम सेनानी का आश्रम, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड या महिला को भी दिया जाएगा आरक्षण। आवश्यक प्रमाण पत्र, रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जिसमें OBC ST को होना चाहिए। EWS को वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु मान्य है। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, स्वतंत्र सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। महत्वपूर्ण आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि तक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप सभी के पास यह सब नहीं रहेगा, जाति प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, स्वतंत्र सेनानी, तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा और आपको जनरल में क्वालिफाई करना पड़ेगा। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन प्रक्रिया की पूरी जानकारी। सबसे पहले OTR पंजीकृत करें।
सबसे पहले OTR पंजीकृत करें, सरकारी इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पूरा करें। लॉगिन करें, OTR के बाद लॉगिन करें, फिर आवेदन पत्र भरें। सभी आवश्यक विवरण ध्यानपूर्वक भरें और पदों के लिए अपनी वरीयता रेफरेंस चुनें। तीसरे स्टेप में क्या करें, अपने आवेदन भरें, सभी आवश्यक विवरण ध्यानपूर्वक भरें और पदों के अपनी योग्यता वरीयता रेफरेंस चुनें। चौथे स्टेप में शुल्क भुगतान करें, ऑनलाइन माध्यम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आवेदन शुल्क भुगतान करें। समान EWS SC को ST को 400 रुपये देना है। समान EWS OBC को 500 रुपये देना है, SC और ST को 400 रुपये देना। पांचवा स्टेप में के दस्तावेज अपलोड करें, शैक्षिक आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों और डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करें यदि उपलब्ध हो, या स्कैन करके अपलोड करें। अंतिम सबमिशन फार्म का प्रीव्यू देखकर सभी जानकारी जांच लें और अंतिम रूप से सबमिट करें। आवेदन पत्र की प्रिंट आउट अवश्य लें। अगर आप सभी लोग उत्तर प्रदेश के बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं एकदम जीरो से, तो हमारे चैनल को लाइक से साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्यों दबाना ना भूलें? क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर उसका जो PPT बनाए रहेंगे उसको आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। कोई भी फ्री में ये सब नहीं कर पाएगा। चाहे आप किसी बैच को खरीदेंगे तो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी के बाद आपको यूट्यूब पर बुलाएंगे कि आप आके हमारा यूट्यूब पर क्वेश्चन सॉल्व देखिए। मैं आपको बिना पैसे के एकदम जीरो से आपको मैं पढ़ा दूंगा।